इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश भर में सुझाव लेने के लिए 13 बैठकें हितधारकों के साथ की। इसमें कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए थे। ऐसा है जी, अपोजिशन में और तो क्या कहा जा सकता है। आप खुद ही देख रहे हो कि गुरुग्राम आपका शहर है, मानेसर उसके समय भी था। हुड्डा जी ने केवल, सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, आप मीडिया बंधु भी जानते हैं, पूरे हरियाणा को रोहतक में ही समेट के रख दिया था, रोहतक और सोनीपत, क्योंकि वो लोकसभा और वो जहाँ से लड़ते थे उसके अलावा वो कहते भी थे पहले कि उनकी तो वो गाय है जो दूध तो रोहतक में देती है और गोबर बाहर करती है। तो उनका विकास का मॉडल तो आप पहले से ही पता है, और उनका क्योंकि सोच जो जैसी होती है उसी सोच के साथ वो अपना वक्तव्य भी देते हैं। आप भी समझ रहे हैं कि अगर आप गुड़गांव को लेके चलें तो जो पूरा एलिवेटेड सारा बन रहा है, इसके नीचे जितने अंडरपास बने वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 के बाद बने, और जितना मानेसर के अंदर जो औद्योगिक विकास हुआ है वो भी 2014 के बाद बहुत तेज़ गति से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले विकास नहीं हुआ, लेकिन बहुत तेज़ी गति से चल रहा है और निर्बाध चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। देखो, विकास के लिए अगर आप इंडस्ट्री में भी हैं या किसी में भी हैं, अगर आपको लगता है कि कर्ज लेने से आगे जाके अच्छा काम कर पाएंगे हम, और कर्ज भी उतर जाएगा और अच्छा काम कर पाएंगे, तो होता है, लेना होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 267 करोड़ रुपए माननीय हुड्डा जी किसों पर छोड़कर गए थे, जो माननीय मनोहर लाल जी ने आते ही किसानों के ऊपर से ये कर्ज उतारने का काम किया है। जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में जो कांग्रेस है, और कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति वो इतना ज़्यादा शातिर है, ये समझ लीजिए कि उनको अपनी मातृभूमि से और हरियाणा के लोगों से या इस देश के लोगों से कोई ना प्रेम है, ना ही कोई सरोकार है। वो किसी भी तरह से अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रहे हैं, और उस ज़मीन को तलाशने के लिए वो कुछ भी झूठ क्रिएट करते हैं, कुछ भी झूठ बताते हैं, बस ये है। आप ये देख लीजिए कि 2014 से पहले छोटी सी चीज़ें, बिजली जब सबको जरूरत पड़ती है, किसानों को भी और यहाँ भी, लोग कहते थे कि वही हमारे यहाँ तो 3 से 4 घंटे बिजली आती है, और आज के दिन आप देख रहे हैं कि 24 घंटे सभी ज़िलों में बिजली, और किसान को ये कहना नहीं पड़ता खाद के लिए और बिजली के लिए कि हमारे पास किसी तरह की कमी है। विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, केंद्र सरकार का बजट और हरियाणा सरकार का बजट कितना योगदान दे पाएगा विकसित भारत? पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इससे पहले ये सोचा ही नहीं कि भारत को कभी विकसित राष्ट्र बनाना है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री की मानसिकता है, हमारी विचारधारा है कि राष्ट्र को जितना ऊंचा ले जाया जाए, हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन 2047 का टारगेट देना भी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये नहीं है, टारगेट देना कोई कहना क्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में कोई बात कही उसको पूरा करना। दूसरा, जो चीज़ वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वो खुद ही करने का प्रयास करते हैं, और प्रयास कर भी रहे हैं।